नमो नमः दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 7 का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, भौतिक कार्य करते हुए मेरा स्मरण करता है और मुझे ही वह कार्य करता हुआ अर्पित कर देता है, तो मैं निस्संदेह ऐसे व्यक्ति की मदद करता हूँ। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण हम भौतिक जगत में जी रहे हैं, हमें यह संदेश देना चाहते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय है। अब शब्दशः अर्थ देखिए। तस्मात् का मतलब है इसीलिए। सर्वेषु का मतलब सभी, कालेषु समय में, हर समय में, सभी कालों में, माम मुझको, अनुस्मर का मतलब याद करते रहो। भगवान कहते हैं कैसा भी काल हो, दुख का काल हो, सुख का काल हो, कैसा भी समय हो, आप मुझे हर काल में याद करते रहिए। फिर युद्ध जय, और युद्ध करो। भाई अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? अर्जुन मोह माया से ग्रस्त हो गए थे, तो अर्जुन को समझा रहे हैं भाई आप मुझे याद करते हुए जो आपका कर्तव्य है, जो हम व्यक्तियों का कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे याद करते हुए आप अपना युद्ध करो। फिर मई अर्पित, मई मुझ में ही अर्पित कर दो। मतलब मेरी शरण में आ जाओ, मेरे शरणागत होकर। फिर मन है बुद्धि च, मन और बुद्धि को मेरी शरणागत आकर अपने मन और बुद्धि को मई एव मुझ में ही निश्चय रूप से मुझ में ही एष्यसी प्राप्त करोगे। मुझ में लगाकर मुझे ही प्राप्त करोगे। असंशय, निस्संदेह। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा स्मरण करते रहो, हमेशा मेरा चिंतन करते रहो, और साथ के साथ अपने कर्तव्य का अर्थात युद्ध को भी कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अपने कर्मों को करते हुए अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थिर कर दो, मुझे अर्पित कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, और निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने हम भौतिक व्यक्तियों को एक बहुत बड़ा उपदेश दिया है कि अपने कार्य करते हुए ही मुझे याद करो, मेरा चिंतन कीजिए, हरे राम हरे कृष्ण आदि का चिंतन कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपके कार्य किस तरह से संपूर्ण नहीं होते। और अंत में फिर क्या करोगे? भाई जब आप मेरा जप कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आप अंत में अवश्य ही जो मेरा गोधाम है, गोलोक है, उस गोलोक को प्राप्त करोगे। यह था श्लोक संख्या 7। धन्यवाद।